Hello everyone, welcome to Realistic Life YouTube channel. So I hope you are all good. So today our topic is how to avoid depressions through the Sufism method. So you know that I have formulated the various series are based on the depressions, and this particular video uh, is based on the practical solutions, and you can surely benefit from this my video lecture as well. So today our topic is that mentions I have mentions the various point. So first point is that uh, develop spiritualism. You know that spiritualism and develop the internals soul is the basics layman strength of the Sufism as well. सो आपको किस तरीके से ना कुछ चीज़ें जो आपको बहुत बड़ी बेनिफिट देती हैं, और अगर आप सूफिज़म मेथड को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशंस करते हो अपनी लाइफ में, तो श्योरली है आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होता है। देखो सूफिज़म का मेथड जो था वो बहुत एक 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 प्रैक्टिकल मेथड है, और उससे इंसान को बहुत बड़ा इंटरनली बेनिफिट्स होता है, और काफ़ी लोगों को बेनिफिट्स हुआ है, और काफ़ी लोगों को आपने आपको बहुत बड़े एक अच्छे तरीके से बनाया भी है। तो पहला पॉइंट है कि डेवलप द स्पिरिचुअलिज्म। देखो मैक्सिमम सूफिज़म करते हैं कि है कि आपने इंटरनली ही पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक्सटर्नली बहुत कम ध्यान देते हैं, और ये जो इंटरनली स्ट्रेंथ होती है इससे बहुत बड़े बेनिफिट्स होते हैं। तो कंसंट्रेट ऑन द सोल स्पिरिट, सूफिज़म ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन द इंटरनल स्ट्रेंथ। तो देखिए आपका इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत मायने रखता है एज कम्पेयर टू तुम्हारा एक्सटर्नल स्ट्रेंथ। तुमने क्या कपड़े पहने हैं वो मैटर नहीं करता है, तुम्हारा इंटरनल सोल स्पिरिट कितना एक मजबूत है किसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। तो वो स्पिरिचुअलिज्म ही ये चीज़ें सिखाते हैं, और ये चीज़ें तुम्हें आस्ता आस्ता अगर तुम बहुत सूफिज़म के साथ इस मेथड को लेके चलोगे तो आस्ता आस्ता ये सब चीज़ें आप आराम से फेस कर सकते हो। देखिए सेकंड है कि स्पिरिचुअलिज्म एंड न्यूरोसाइंसेस। देखिए न्यूरोसाइंसेस हैज़ एनालिसिस स्पिरिचुअलिज्म इज मेक अ पीस इन माइंड एंड आल्सो मेक अ कूल माइंड। देखिए न्यूरोसाइंस ने कुछ चीज़ों को बड़े एनालिसिस तक से किया है कि जो स्पिरिचुअलिज्म होती है वो इंसान के माइंड को बड़ा पीस रखती है और कूल माइंड रखती है। देखिए माइंड हमारा तब भी हमारा जो कॉग्निटिव बिहेवियर है वो आजकल के ज़माने में क्यों है कि हमारे पास हमारा एक अकेलापन होता है, हमारे मोबाइल होते हैं, और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है। तो अगर हमारा ये मेथड रहेगा स्पिरिचुअलिज्म और इसके तहत से तरीके से अगर हम चलेंगे तो हमारी ज़ाहिर सी बात है हमारा माइंड जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, पीस रहेगा, और किसी भी तरीके से उसमें टेंशन वगैरह नहीं आएंगी। अच्छा कुछ चीज़ें जो है वो हमें बड़ी तरीके से लेके चलनी पड़ती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए भगवान है या खुदा है या ईश्वर है, उससे नहीं इंसान को बनवाया है। अब अगर हम उन्हीं के साथ रिलेशंस रखेंगे और इंसानों के साथ एक क्या करेंगे, देखिए एनी हम तो क्या है एक मेन इज़ अ सोशल एनिमल है। इसी तरीके से अगर हम उन्हीं के साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी उनको अच्छे तरीके से अगर अच्छे तरीके से ईश्वर के साथ हम फेस उनको बताएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा यकीन बहुत क्या होता है एक हार्ड रहता है, और हमें किसी तरीके की टेंशन वगैरह नहीं होती है। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है कि रीड बुक ऑफ द इम्पॉर्टेंट सूफी। कुछ ऐसी बुक मैंने आई हैव मेंशंस की हैं, जैसे इसरार कबीरी हो गया, ये बुक मैक्सिमम मलफूज़ात निज़ामी एट्सट्रा बुक, ये ऐसी बुक है जो बुक पर्शियन में या उर्दू या पंजाबी लैंग्वेज में होती हैं, और अगर आप इन बुक को पढ़ते हो और इन बुक को आप उनसे बैठ के पढ़ सकते हो जिनको बुक इनकी नॉलेज होती है, तो ज़ाहिर सी बात है जिन लोगों को पर्शियन या उर्दू वगैरह की लैंग्वेज है तो इस तरीके से आप उसके बैठ के पढ़ सकते हो और इनसे आप बेनिफिट ले सकते हो। अच्छा रिलेशनशिप विद द यूनिवर्स। देखिए यू वुड कनेक्ट विद द रियल वर्ल्ड, नो द रियलिटी एक्चुअल वे ऑफ द लाइफ टू स्ट्रेंथ व्हाट इज़ योर एम ऑफ लाइफ। देखिए कुछ आपको पता चलती है कि हम मेटेरियलिज्म की तरफ भाग रहे हैं, हम दिखावे की तरफ भाग रहे हैं, हम रियलिटी की तरफ भाग नहीं रहे हैं। तो अगर आप सूफिज़म के रास्ते में चलोगे तो उस तरीके से अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें पता चलेगा हमारी रियलिटी क्या है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, आपको कुछ चीज़ें पता चलेगी रियलिटी। तो आपको उस रियलिटी को देख के तुम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होगे तो अच्छे तरीके से रिलेशन तुम्हारा इस तरीके से डेवलप होने से भी क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको बहुत बड़े तरीके से बेनिफिट हो सकता है। देखिए
सेकंड पॉइंट के इफेक्ट ऑन मेंटल वेलबींग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल इलनेस। देखिए अब मेंटल इलनेस ये चीज़ें क्या होती हैं कि तुम्हारा जब कुछ तुम्हें तुम्हें सुनता नहीं है, अब तभी इंसान को एक ऐसा कॉग्निटिव बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है। तो वो अगर चीज़ें तुम अपन साइंस को बंद करोगे या इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान रख के चलोगे, थोड़ा तुम सुबह या जल्दी उठ के इस तरीके सब चीज़ें और जो सूफीज़म के रास्ते हैं उस तरीके से अगर तुम थोड़ा अख्तियार करोगे तो जाहिर सी बात है आपको कुछ बेनिफिट्स होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कॉग्निटिव बिहेवियर ऑन द बेस ऑफ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ फैक्ट। तो आज हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर जो होता है ना वो किस पे बेस होता है, सेट ऑफ वैल्यू एंड फैक्ट पे बेस होता है। जैसे हमने अपने मोबाइल में ले लिया तो ये क्या है, एक किस्म की हमारे हाथ में मोबाइल है, उसके हाथ में जो हमारी इसी क्या बनती है, मेटलिज्म बॉल बन रहा है ना। रियलिटी हमें नहीं दिख रही है कि रियलिटी क्या है, हमें सुकून नहीं है ना। तो अब कुछ क्या नॉलेज रखते थे, हकीकत को आप ध्यान करोगे तो हकीकत क्या है कि एक सूफीज़म मेथड होता है कि उसी वजह से आप हकीकत उससे एक्नॉलेज होते हो। तरीका वर्क ऑन सोल, वो आपने सोल पे बहुत ज़्यादा क्या करते थे, वर्क करते थे। इंटरनल बॉडी टू कंपेयर टू द एक्सटर्नल, तो वो ज़्यादा कंपेयर इंटरनल बॉडी पे करते थे, इंटरनल सोल को डेवलप करते थे एज कम्पेयर टू योर एक्सटर्नल बॉडी एज वेल। अच्छा इससे सारे से करने से आपको होगा क्या, अगर तुम इस पूरे मेथड को अगर तुम अडॉप्ट करोगे तो उससे होगा क्या कि सेंस ऑफ प्लेजर होगा। क्या होगा, सेंस ऑफ प्लेजर, कि तुम्हें खुशी मिलेगी अगर तुम इन सब पॉइंट वो या इन सब चीज़ों को तुम अडॉप्ट करोगे तो क्या होगा, सेंस ऑफ प्लेजर होता है। तो जाहिर सी बात है एक अच्छी लाइफ को, एक खूबसूरत लाइफ को सेंस ऑफ प्लेजर होने की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है ट्रैंक्विलिटी, तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम्हें देखिए सुकून मतलब तुम्हें शांति मिलेगी, तो वो भी इस चीज़ से तुम्हें मिल रहा है। उसके बाद तुम्हारा फेथ, तुम्हारा यकीन भगवान पे या ईश्वर पे बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। अच्छा ये तुम्हें उस चीज़ पे रखना है, जैसे फार्ज में तुम्हारे पास अगर कुछ भी नहीं है, अगर तुम बहुत जो चीज़ें तुम्हारे पास हैं उसके ही ऊपर तुम्हें यकीन रखना है कि जो जाहिर सी बात है अगर तुम्हारे पास 3 कपड़े हैं ना तो तुम्हें उस पर ही यकीन होना चाहिए कि ये 3 कपड़े ही मालिक ने मुझे दिए, ईश्वर ने मुझे दिए, अगर ये ना होते तो मैं क्या करता। सो दैट इज़ कि तुम्हारा फेथ, तुम्हारा यकीन इतना सख्त होना चाहिए। और ज़्यादा तुम्हारा जब इतना फेथ है, इस किस्म का यकीन होगा, दैट इज यू रियली बेस्ड ऑन द तुम गॉड पे बहुत बड़ा यकीन कर रहे हो। उस बात देखिए तुम्हारा इन्फ्लुएंस। अब देखिए इन्फ्लुएंस के तुम्हारे ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। तुम फॉर एग्जांपल तुम जो ये मटेरियलिज्म वर्ल्ड है इससे थोड़ा दूर रहोगे, तुम रियलिटी को ही क्या करोगे, एक तरीके से लेके चलोगे। अच्छा ट्रस्ट ऑन ऑलमाइटी इन एवरी सिचुएशन। देखिए चाहे तुम्हारा वर्स्ट सिचुएशन हो चाहे तुम्हारा पहले सिचुएशन हो, इन दोनों सिचुएशन में तुम्हें ईश्वर पे और खुदा पे बहुत बड़ा यकीन रखना है। और इससे यकीन को तुम बनाए रखोगे तो दैट इज पॉइंट है कि तुम अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को लेके चल रहे हो। अच्छा प्राउड ऑन दोज थिंग विच यू हैव। देखिए आज लोग को क्या कहते हैं कि किसी की गाड़ी देख ली तो बोलेंगे ये होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है जो तुम्हारे पास है उसके ऊपर यकीन रखिए, उसके ऊपर प्राउड रखिए। अगर तुम इन सब चीज़ों के ऊपर यकीन रखोगे तो तुम्हें एक क्या होगा, उन्हीं चीज़ों पे तुम्हारा ध्यान बढ़ेगा नहीं, और इसी तरीके से तुम्हारा क्या होगा, ये आराम से तुम्हारा एक बेस बन जाएगा। और इसी तरीके से तुम्हारा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, तुम ईजिली क्या करोगे, उन चीज़ों पे ध्यान रखोगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आज सूफीज़म मेथड से आपको कुछ बेनिफिट्स होना चाहिए। और आई होप ये जो मेथड है सूफीज़म का ये बहुत एक अच्छा मेथड है, और इस मेथड से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट्स होता है। अगर आप इस किस्म की चीज़ों से लिंक रहोगे आई होप आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। अगर आपको कुछ बेनिफिट्स होता है आप एक कमेंट्स में मुझे बताइए। आई होप आपको नेक्स्ट वीडियो किस पॉइंट पे आना चाहिए वो मुझे बताइए। सो थैंक यू वेरी मच।